बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मुदस्सिर इकबाल, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग में हेल्पफुल होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आइट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जब वैसे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको समझा जाता है कि एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ईजी लैंग्वेज है और आप इसको ईजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और आप इसको सीख भी सकते हैं। इवन यू कैन स्पीक इट इन इफेक्टिव वे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो पॉइंट्स को शेयर करूंगा। एक वो पॉइंट जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प आउट करेगा और दूसरा वो पॉइंट कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने ग्रैब करना है और आप इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना उसको सीखना शुरू कर देंगे। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को जो आपने मद्देनज़र रखने हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लर्निंग के हवाले से। नाजरीन, कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो इन 4 स्किल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसमें पहली स्किल होती है लिसनिंग स्किल, दूसरी स्पीकिंग स्किल। इन दोनों स्किल्स को हम माइक्रो स्किल्स भी कहते हैं किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदी हो, पर्शियन हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी ये 2 माइक्रो स्किल्स होती हैं। उसके बाद 2 स्किल्स है जिनको मैक्रो स्किल्स कहते हैं, वो होती हैं जी रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ये मैक्रो लेवल पे मतलब एडवांस लेवल पे होती हैं। अगर हम पहले 2 स्किल्स की बात करें तो अगर आप अपनी मदर टंग जो आपकी मादरी ज़ुबान है अगर आप उसकी बात करें तो सबसे पहले जब बच्चा लैंग्वेज को लर्निंग शुरू करता है तो सबसे पहले वो लिसनिंग करता है। लिसनिंग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। जब बच्चा लिसनिंग करता है और वर्ड्स रीइंफोर्स होते हैं, बार बार उसके कानों में पड़ते हैं, फिर वो बच्चा उन वर्ड्स को जिनको वो लिसन करता है, जिनको वो सुनता है, उन वर्ड्स को बोलने की कोशिश करता है। तो पहले जो स्किल आती है वो आती है लिसनिंग स्किल और दूसरे नंबर पे आती है स्पीकिंग स्किल। अब इन दोनों स्किल्स के लिए ना तो राइटिंग की ज़रूरत होती है और ना ही रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी मदर टंग को देखें, आप अपनी मादरी ज़ुबान को देखें तो आपने इसको लर्न करते हुए आपने रीडिंग नहीं की, पहले राइटिंग नहीं की। और अगर आप पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या कोई भी ज़ुबान आपकी मदर टंग है, आपकी मादरी ज़ुबान है, आपकी नेटिव टंग है, तो उसको बोलने के लिए, उसको समझने के लिए ना तो आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को उसका समझा और ना ही आपने उसके बेसिक रूल्स को समझा, बल्कि आपने सोसाइटी में जिस तरह वर्ड्स बोले जा रहे थे उनको लिसनिंग किया और देन बाय ट्रायल एंड एरर आपने उनको बोलना शुरू कर दिया। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, चाहे आप बिगिनिंग लेवल पे हैं, चाहे आप एडवांस लेवल पे हैं, और चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं या आप स्कूल लेवल पे स्टूडेंट हैं, तो याद रखिए कि सबसे पहली जो चीज़ आपकी लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से है वो आपकी लिसनिंग है। आप जितनी ज़्यादा अपनी लिसनिंग को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप लिसन करेंगे उस टारगेट लैंग्वेज को, उतनी ही ज़्यादा लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, उसके वर्ड्स आपको जो है वो कानों में बार बार रीइंफोर्स होते रहेंगे, जिससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल है फिर वो इनहेंस होगी। आप उन वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करेंगे। बाय ट्रायल एंड एरर आप अल्टीमेटली उस लैंग्वेज को लर्न कर जाएंगे। जिस तरह हमारे बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं फॉर द सेक ऑफ जॉब्स, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको वहाँ की लैंग्वेज को वो ना तो किसी स्कूल में जाके पढ़ते हैं ना ही किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, लेकिन जब वो 1 साल के बाद, जब वो 2 साल के बाद वापस आते हैं तो उस मुल्क की वो लैंग्वेज को बोल भी रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ जाके उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, उस इन्वायरमेंट में वो रहे और उस इन्वायरमेंट में उस लैंग्वेज को बोला जा रहा था जिसको उन्होंने लिसन किया एंड अल्टीमेटली दे आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो आपकी लिसनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी भी लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लिसनिंग के लिए मैं आपको बहुत अच्छा टूल एक बताता हूं जिससे आप अपनी लिसनिंग को बेहतर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, और फिर उसके साथ साथ आप अपनी स्पीकिंग को भी बेहतर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैं आपको एक ऐप बताता हूं जो है टेड।
TEDx की या तो आप ऐप पे चले जाएं या आप YouTube चैनल पे चले जाएं। TEDx आपको हेल्प आउट करेगा, इसके अंदर बहुत सारी स्पीचेस हैं और बहुत सारी डिस्कशंस हैं और आपको हेल्प आउट करेगा उस लैंग्वेज को लिसनिंग के हवाले से। दूसरी एक और ऐप है, वो है स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद आप बिगिनिंग लेवल पे, आप इंटरमीडिएट लेवल पे एंड देन एडवांस लेवल पे आप लोगों को कॉल्स करते हैं। जिसको आप कॉल कर रहे हैं ना तो उसको आपके नाम का पता है और ना ही आपको उसके नाम का पता है, तो आप उसके साथ अपनी जो है वो आप उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो भी आपकी तरह इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का एक स्टूडेंट है, वो आपसे बात करेगा इंग्लिश में, आप उसको आंसर करेंगे इंग्लिश में, इसी तरह आप उससे क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में और वो आपको आंसर करेगा इंग्लिश में। इस ऐप के जरिए आप अपनी स्पीकिंग को भी बेहतर कर सकते हैं और आप अपनी लिसनिंग को भी इनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनको लिसन करें, इसके अलावा इंग्लिश स्पीचेस को सुने, इसके अलावा आप इंग्लिश मूवीज़ को देखें, वो आपको हेल्प आउट करेंगी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिसनिंग है उसमें, जिससे जो वर्ड्स हैं वो बार बार रीइंफोर्स होंगे और आपकी मेमोरी का पार्ट बनते रहेंगे और अल्टीमेटली जब आप उन अल्फाज को बोलने की कोशिश करेंगे एंड बाय ट्रायल एंड एरर आप उस लैंग्वेज को, आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर जाएंगे। अब बात करते हैं हम मैक्रो स्किल्स के ऊपर। मैक्रो स्किल्स जो होती हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और किसी भी लैंग्वेज को आप एडवांस लेवल पे जब अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये चारों स्किल्स आती हैं। तो ये दोनों स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और इसके ज़रिए, इन दोनों स्किल्स के ज़रिए आप अपनी वोकैबुलरी को भी डेवलप करते हैं और आपके पास नए नए वर्ड्स आते हैं और आप बिगिनिंग लेवल पे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करते हैं और एडवांस लेवल पे जाके आप डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। वो बेस करती हैं ये वोकैबुलरी और वो जो वर्ड्स आप स्पीक करेंगे या बोलेंगे वो बेस करती है आपकी रीडिंग के ऊपर। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, उतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप उस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। आप अपने नेटिव में देखें, आप अपने मादरी जुबान में देखें, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनका जो बोलने का अंदाज होता है उर्दू लैंग्वेज को और उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के अल्फाज जो वो यूज़ करते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उस शख्स से जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो किसी फॉर्मली इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा होता। तो अल्फाज के इस्तेमाल में और अल्फाज के चुनाव में फ़र्क आ जाता है जब आप रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करते हैं। रीडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को रीड आउट कीजिए, इसके अलावा आप इंग्लिश स्टोरीज़ को रीड आउट कीजिए, इंग्लिश लिटरेचर का मुताला कीजिए। आपको एडवांस लेवल पे अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप छोटी छोटी स्टोरीज़ जो हैं उनको रीड आउट करें। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। फिर आपने ऐसे करना है कि एक अपनी पॉकेट डिक्शनरी बनानी है, आपने खुद से एक अपनी डिक्शनरी तैयार करनी है। आपको जो भी नया वर्ड मालूम हो, जो भी नया वर्ड आपकी वोकैब में आए, आप उसको लिख लें। देन किसी भी डिक्शनरी से, अब तो मोबाइल के ऊपर बहुत सारी डिक्शनरीज आ गई हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज को यूज करते हुए उन अल्फाज के अपनी लैंग्वेज में जो आपकी मदर टंग है उसके अंदर उसके मानी को लिख लें एंड देन उन अल्फाज को अपनी जब आप बोल रहे होते हैं तो उस वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो तभी होगी जब आप इसको हैबिट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे लैंग्वेज को यूज़ करने में और लैंग्वेज के नए नए वर्ड्स को यूज़ करने में, तो फिर अल्टीमेटली आपको लैंग्वेज जो है वो आप बोलना भी स्टार्ट कर देंगे और समझना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के हवाले से मैंने आपको ये वाली ऐप बता दी है। अगर आप इस ऐप के ऊपर जाके आप कॉल्स करते हैं या आपको कॉल्स आती हैं, आप उनको सुनते हैं, आप उनके साथ बोलते हैं, तो इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी और आप अल्टीमेटली लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देंगे। आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा और डेली का अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं, सुनते हैं, तो आप 2 माह में या 3 माह में डिफरेंस फील करेंगे कि किस हद तक आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो चुके हैं। जी तो नाजरीन, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का आगाज़ कर सकते हैं। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का आगाज़ करना है, या आप ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं तो आपने किन किन बातों को सीखना है प्राइमरी लेवल पे जो आपको हेल्प आउट करेंगी एडवांस लेवल की इंग्लिश को लर्न करने में। नाजरीन, सबसे पहले जिस बात को आपने माइंड में रखना है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर।
आप इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आप इसको माइंड में रखेंगे, इसकी तरतीब को माइंड में रखेंगे। अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं तो उर्दू लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ होता है। वो किस तरह मुख्तलिफ होता है कि पहले उर्दू लैंग्वेज में फाइल आता है जिसको सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जिसके ऊपर काम हो रहा है, एंड इन द एंड उर्दू लैंग्वेज का जो है वो थर्ड जो पार्ट है वो आता है वर्ब, जो एक्शन हो रहा है। मतलब पहले एक्टर आता है, फिर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो आता है, एंड देन इन द एंड एक्शन आता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस की जो तरतीब है वो मुख्तलिफ है। वो किस तरह मुख्तलिफ है कि सबसे पहले सेंटेंस, जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, और ये तरतीब है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की। पैसिव वॉइस सेंटेंस की तरतीब मुख्तलिफ है। वो हम आगे चल के जब हम टेंसेस को सीख रहे होंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। लेकिन पहले नंबर पे ये जो तरतीब है आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। इसकी पहचान और इसकी तरतीब चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने सीखनी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है। तो ये जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक आप प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे, आप प्रॉपरली उसको लिख नहीं पाएंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज को जब आप लर्न कर रहे हैं तो टेंसेस आपको हेल्प आउट करेंगे ये बताने में कि कौन सी बात किस ज़माने में हुई है। वो बात प्रेजेंट की है, वो बात पास्ट की है, वो बात फ्यूचर की है। आपको इससे टेंसेस को जब आप सीखेंगे तो ये आपको बताएंगे जब आप बात करते हैं तो आप बात को प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दो आते हैं, एक्टिव वॉइस आते हैं, एक्टिव वॉइस आते हैं एंड पैसिव वॉइस आते हैं। इनको आपने सीखना है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है नरेशन। नरेशन जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं वो होती है। ये आपको मदद करती है, आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें आप जज्बात का इजहार कर रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप हुक्म कर रहे हैं, आप दरख्वास्त कर रहे हैं, आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, ये आपको हेल्प आउट करते हैं उस चीज़ के अंदर। तो इनको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार चीज़ें आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीख जाते हैं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख जाते हैं, उसके बाद आप टेंसेस को सीखते हैं, उसके बाद आप नरेशन को सीखते हैं, तो आप एडवांस लेवल की इंग्लिश को सीख जाते हैं। इस हवाले से मैं मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंचाता रहूंगा कि किस तरह आप इफेक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।